अगर मूछ के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को मारा जा रहा है तो उसकी जगह है जेल। अगर पानी के नाम पर मटका में पानी छू दिया, किसी ने मटका छू दिया तो उसको, बच्चे को मारा जाता है, उसकी जगह है जेल। और जेल में जब तक रहे, जब तक उसको कड़ा से कड़ा पनिशमेंट ना मिले। अरे कुत्ते से प्यार करेंगे, कुत्ते को अपने बेड में लेके जाएंगे, कुत्ते को अपने ऊपर लुटाएंगे, कुत्ते को अपने बिस्तर में लुटाने का काम करेंगे लोग। और कोई बाहर आ जाता है, उनको पता लगता है कोई SC ST है, वो छू देगा तो पानी पीने का भी उनको अपराध है, उनसे छूने का भी अपराध है। तो तुम इंसान हो? क्या हो तुम? क्या हो तुम? इंसान? तुम इंसान नहीं हो। तो तुम्हारी सोच पे थूकते हैं हम लोग, जूता मारते हैं तुम्हारी सोच पर। ऐसी सोच के लोग देश में नहीं चाहिए। ऐसे सोच के लोगों की जो है जगह है वो जेल है, जेल। और जेल में जा रहे हैं। देश के कानून को और मजबूत किया जाए। अफसोस है कि देश के कानून को सही एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। अगर देश का कानून सही रूप से लागू किया जाए तो इस देश के अंदर एक भी अपराधी नहीं बचेगा। अपराधी की जगह है जेल। अगर भगवान ने तुम लोगों को बनाया है, कहते सबको बनाया, सबको बनाया, ये बनाया। अरे मुझको तो नहीं बनाया भैया, मुझको तो मेरे पिताजी ने, मम्मी ने भैया पैदा किया है, तो मुझको तो, तुमको अगर बनाया सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रही? इंसान इंसान होता है। तुम नफरत करोगे जाति के नाम पर, नफरत करोगे धर्म के नाम पर, और फिर कहते हो कि तुम बहुत सभ्य लोग हो। तुम सभ्य लोग नहीं हो, तुम इस देश के अंदर कीड़े हो, मकोड़े हो। तुमको जितनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है। और अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, इस देश में ज़्यादातर लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, सरकार रोक नहीं लगा रही है। अगर मेरे जैसे लोग सरकार में हो तो इन लोगों को जेल में पहुंचाए जो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में अपराधी चोरी करता है और फिर कहते हो नहीं नहीं नहीं, कोर्ट करेगा न्याय। और भगवान के नाम पर रेप कर कर जेल में पड़े हुए, कितने लोग जेल में पड़े हैं? आसाराम बापू है, राम रहीम हो, कितने हुए? कितने सजा दी? न्यायालय ने सजा दी ना। अगर देश में कानून नहीं होता तो ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। आज कहाँ समझते हैं इंसान को इंसान? जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण रहेगा, इस देश के अंदर न्यायप्रिय लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। इस देश में जितना जातिवाद है, इस देश में जितना डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ठीक है, भाषा के नाम पर, उतना कहीं नहीं देखा जा सकता आपने। आप जाति के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, मारते नहीं मारते? आप स्टेटस के नाम पर आप लोगों को वैल्यू करना करते हैं। अगर कोई आदमी अमीर नहीं है तो आपके दिमाग में वो इंसान ही नहीं है। कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है तो वो आपके दिमाग में इंसान ही नहीं है। कोई आदमी अगर छोटा काम कर रहा है, कोई अगर रिक्शा चला रहा था, वो आपके दिमाग में इंसान ही नहीं है। ये मानसिकता पैदा कहाँ से होती है? ये मानसिकता इनके घरों से पैदा होती है, क्योंकि इनके घरों में सिखाया जाता है कि भैया आप खुद, कुछ लोग जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं वो बचपन से घटिया हैं। देखिए, जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है। उनके जो बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, वो जो कहते हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं। जो उन्होंने आज तक वादे किए हैं, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो छोटे नेता हैं, वो फिर कैसे मानेंगे उस वाली बात? तो जो अब नए नए केस आ रहे हैं कि बीजेपी की एक महिला है, उन्होंने एक महिला को, आदिवासी महिला को पकड़ने के बाद में जो पानी मांगती थी, यूरिन देते थे उसको, और काफ़ी दिन तक उसको बंदी बनाए रखा। वो जेल में चली गई हैं वो तो शुक्र मानिए कि देश में कानून है, सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, पुलिस में FIR लिखने वाले लोग उनके हैं। इवन यहाँ तक भी आपने देखा होगा, हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, SC ST के जो खिलाफ एट्रोसिटीज होती हैं, एक्ट भी बना हुआ है, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989। उसमें अमेंड होते रहते हैं, उसमें डाइल्यूट भी कर दिया अमेंड। उसमें एक एक्ट बना हुआ है। एक्ट तो यहाँ तक कहता है कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट चाहिए और 6 महीना के अंदर ही इस केस का पूरा डिसीजन आ जाना चाहिए। और जो भी इसके विक्टिम हैं या जो इसके जो विटनेस हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर नहीं देते हैं। तो सरकारें जो चला रही हैं, सरकारें जो कानून को चला रही हैं, वो ढुलमुल रवैया कर रही हैं, जाति देखकर काम कर रही हैं। अगर कोई पुलिस वाला जाति देखकर FIR लिखेगा तो फिर कैसे उससे न्याय की हम उम्मीद कर सकते हैं कि सही इन्वेस्टिगेशन करेगा? सारा जितना भी सिस्टम है, चाहे वो न्यायपालिका का सिस्टम हो, चाहे वो न्यायपालिका जुडिशरी होगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की बात हो, और उसमें सरकार में तो बैठे हैं लोग, प्रेस की बात हो, जो प्रेस है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो फ्रीडम की बात करती है, सबको कब्जा कर रखा है। सब पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है। इस देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि वही दिन जो आज़ादी से पहले था, गुलाम थे, आज़ाद लोग आज़ाद थे, ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं अम्बेडकरवादी लोगों से, न्यायप्रिय लोगों से, इस देश के उन एजुकेटेड लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस देश में अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल तुम्हारे ऊपर भी लाठी बरसने वाली है। क्योंकि देश में अच्छे लोग जब शांत बैठ जाते हैं तो बुरे लोगों का राज होता है। आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, आप संविधान की बात करें, आप न्याय की बात करें,
और इंसान के द्वारा जो इंसान का शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें। कम से कम कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान होता है, ब्लड ग्रुप एक होते हैं। ये जो लोग इंसान में इंसान से नफरत करते हैं, कुछ लोग भगवान के भैया बन गए हैं, कुछ लोग मुंह से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग पेट से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोगों को भैया पैरों से पैदा कर रहे हैं। जो सिस्टम बना रखा बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है, ये अंधविश्वासी वाला सिस्टम है, इस पर विश्वास ना करें। इंसान एक तरह से पैदा होता है, एक तरह से मरता है, इंसान इंसान होता है। और जैसे भी कोई इंसान का रेस्पेक्ट है वैसे भी हर इंसान का रेस्पेक्ट है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। कौन सी 36 कौम है मुझे पता नहीं है। जो अपराधी के साथ हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, वो अपराधी के साथ होंगे, और जो न्यायप्रिय लोग हैं वो उसके साथ होंगे जिसके साथ शोषण हुआ है। तो इस देश में न्यायप्रिय लोग कम हैं और शोषण करने वाले लोग ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं वो भी कोई शोषण करते हैं, तो शोषण करने वाले लोगों की ज़्यादा है। अपने नौकर का शोषण करेंगे, घर में जो काम करेंगे उसका शोषण करेंगे, ड्राइवर का शोषण करेंगे, तुम्हारे यहाँ जो झाड़ू लगाता है उसका शोषण करेंगे, तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है उसका शोषण करेंगे। मतलब शोषण करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। जो तुम्हारे लिए रात दिन काम कर रहा उसका भी शोषण करते हैं। बताइए, तो ऐसी मानसिकता तो क्या कहेंगे? क्या किसी पत्थर पर जल चला देना, दूध चला देना, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, पैसा से होते हैं पास? फिर स्कूल क्यों खोल रखे हैं आप लोगों ने? क्यों खोल रखी है स्कूल? यूनिवर्सिटी क्यों खोल रखी है? जब भी तो तुम सबसे नीचे हो पूरे विश्व के अंदर। ग्लोबल में देखे जाए तो एक भी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का मुकाबला नहीं करती है। आपके बच्चे, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो विदेश में काम करने का काम करते हैं। इंडिया में तो आपने बना रखा है, अंधविश्वास बना रखा है। सब लोग अगर दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से, अगर ये चढ़ाने से हो जाएगा तो फिर क्यों हॉस्पिटल खोल रखे हैं, क्यों यूनिवर्सिटी खोल रखी हैं, क्यों विद्यालय खोल रखे हैं, क्यों छोड़ रखा है? सब कुछ है, सब ऐसे ही मिल जाएगा। अगर भगवान ही न्याय दे देता, भगवान ही न्याय करेगा सब कुछ जो करना है, तो न्यायालय क्यों खोल रखे हैं मेरे भाई? लॉर्ड मैकाले 1860 में आईपीसी बना के क्यों चला रखी है? अंग्रेज तो चले गए, फिर अंग्रेजों को क्यों चला रखा है तुमने? आईपीसी क्यों चला रखी है? आईपीसी के द्वारा क्यों केस रजिस्टर्ड करते हो? क्यों कोर्ट में लाके अपराधी को क्यों आप सजा दिलाते हो? फिर तो भगवान पे छोड़ दो सारा कुछ। रूल ऑफ लॉ को मजबूत करो। जिस देश में रूल ऑफ लॉ मजबूत होता है, जिस देश में संविधान मजबूत होता है, जिस देश का कानून मजबूत होता है, उस देश में अपराध कम होते हैं। क्योंकि जो लोग हैं, गरीब लोगों का सहारा क्या है? गरीब लोगों का सहारा तो पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, यही है। एक्चुअली में क्या है कि जो हॉस्पिटल खुले हैं ऐसे बीमार लोगों के लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीमार आदमी तो बिस्तर में रहेगा। समाज में 90% लोग बीमार घूम रहे हैं, ये मानसिक बीमार लोग हैं, ये मानसिक बीमार हैं, इनका इलाज होना चाहिए। ये जो पागल खाने खुले हुए हैं, ये इवास खुला हुआ है, ये जो खुले हुए हैं उनके लिए डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। ऐसे बहुत पूजा कर रहा था ना महेश तिवारी, तो वो भी ज़्यादातर जिस काम को तुम ज़्यादा करोगे, अनिति ज़्यादा करोगे, लगभग तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ लोचा हो चुका है। पूजा कर रहा था भगवान की। कुछ भी करो, भगवान की पूजा करो या किसी और की पूजा करो, जिस काम को तुम लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो समझ लीजिए तुम्हारे दिमाग में कोई लोचा हो गया है। उसका इलाज कराइए, टैबलेट कराइए, चेक कराइए। ब्राह्मण संस्कारी होता है, उसने कत्ल कर दिया घर वालों के। अब किसने भैया संस्कारी ने कत्ल कर रहे हैं? कौन से संस्कारी होते हैं हमें तो पता नहीं है। वही संस्कारी होते हैं जो बिल्किश बानो का रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उसके बाद में 11 लोगों को सज़ा होती है और उसके बाद में फिर सरकार छोड़ देती है। ऐसे ही होते हैं वो संस्कारी लोग। संस्कारी लोग कैसे होते हैं पता नहीं है आपको। एक जाति को बोल दी तो संस्कारी है, दूसरी जाति को बोल दी संस्कारी नहीं है। तुमसे ज़्यादा अच्छे संस्कार हैं उन लोगों के जो मेहनत करके हैं, कमाने का काम करते हैं, जो लूट लेते हैं, जो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। उनसे ज़्यादा कहीं संस्कारी वो लोग हैं जो मेहनत करके काम कर रहे हैं। सर, जो सुब्रमण्य स्वामी हैं, बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब तो ब्राह्मण थे। ये नया उन्होंने जो विवाद खड़ा कर दिया बाबा साहब को लेकर। बाबा साहब ब्राह्मण थे तो भैया कहीं लेके आओ ना, बाबा साहब ब्राह्मण थे हैं, इनके लिए तो हर जात ब्राह्मण ही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस धर्म का विरोध किया, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपनाने का काम किया, तो फिर अगर ब्राह्मण थे तो हिंदू धर्म को क्यों छोड़ते? बताइए आप लोग। तो ये लोग हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, दिमाग थोड़ा सा ऐसी हो गया, उनको चेक कराना चाहिए दिमाग अपना।